हाँ हाँ आ जाओ। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के जो चुनाव थे उसके परिणाम अब सामने आ चुके हैं और इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है लातूर की। लातूर महानगर पालिका के जो निकाय हैं, निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है। यहां पर सबसे पहले ग्राफिक के जरिए समझते हैं कि कांग्रेस और यहां बीजेपी और अजीत पवार के जो एनसीपी है इसने कितने सीट ली है और यहां बहुमत के आंकड़े कितने रहे हैं, कौन कितने सीटों पर जीता है। अगर इसको पहले समझेंगे तो देखिए ये लातूर नगर निकाय चुनाव के परिणाम हैं जो आपके सामने ये डैशबोर्ड पर दिख रहा है। इसमें कांग्रेस को 43 सीट यहां पर मिला है और वीबीए जो वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी है इसमें 4 सीट ये जीत पाई है और बीजेपी को 22 सीटें, एनसीपी जो अजीत पवार की पार्टी है उसे सिर्फ 1 सीटें मिली है। कुल सीटें यहां पर 70 है और बहुमत का आंकड़ा 36 है। अब इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो बहुमत का आंकड़ा है उसमें कांग्रेस ने आसानी से पार कर लिया है अकेले। लेकिन खास बात यह भी है कि कांग्रेस का यहां पर गठबंधन था और कांग्रेस यहां पर गठबंधन में है तो कांग्रेस और वीबीए दोनों साथ है, तो इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो 43 और 4 47 सीटें हो जाती है। तो कांग्रेस गठबंधन के पास 47 सीट है और बहुमत के आंकड़े 36 हैं और इसमें बीजेपी के 22 सीटें हैं और अजीत पवार के एनसीपी को 1 सीट है। तो इस हिसाब से देखें तो यहां पर लातूर नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है और ये फाइनल रिजल्ट है जो हम आपको स्क्रीन पर सीधे तौर से दिखा रहे हैं। और इसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अमित देशमुख को बधाई दे दिए। अमित देशमुख को बधाई दिया है और साथ में उन्हें कहा है कि लातूर में जीत के बधाई, आपको शुभकामनाएं, क्योंकि लातूर महानगर पालिका जो निकाय चुनाव है उसकी पूरी कमान अमित देशमुख के हाथों में ही था। अमित देशमुख कौन है? तो रितेश देशमुख जो फिल्म अभिनेता हैं उनके भाई हैं अमित देशमुख। अब इनमें विलासराव देशमुख का ये लातूर गढ़ भी माना जाता है और इस वजह से यहां पर एक बयान की भी खूब चर्चा रही थी और इस बयान की अगर बात करें तो इसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र चौहान ने कांग्रेस के नेता पर और जो दिवंगत पूर्व सीएम रहे कांग्रेस के विलासराव देशमुख, अमित देशमुख और रितेश देशमुख के पिता धीरज देशमुख के भी पिता, तो ये जो तीनों भाई हैं रितेश देशमुख और अमित देशमुख और धीरज देशमुख, तो इनके पिता पूर्व सीएम महाराष्ट्र के दिवंगत हैं विलासराव देशमुख। इनकी यादों को लातूर से मिटाने की बात कही थी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र चौहान और इसके बाद यहां पर विवाद भी हुआ था। और अब इस विवाद के बाद देखें तो जो परिणाम आया है वो परिणाम आपके सामने है कि कांग्रेस ने यहां पर बम्पर जीत हासिल की है और इस पर देशमुख जो अमित देशमुख है सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बता रहे थे कि ये अमित देशमुख और सिर्फ विलासराव देशमुख की जीत नहीं है बल्कि लातूर के जनता की जीत है और जिस तरह से जमीन पर कांग्रेस काम कर रही थी लातूर में उसका परिणाम लोगों ने दिया भी है। और लातूर महानगर पालिका का चुनाव देखें तो अब 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं, आपको पूरे देखेंगे 70 सीटों के ये परिणाम थे। 70 में से 36 सीटें बहुमत के लिए चाहिए थी और अब 47 सीटें कांग्रेस गठबंधन के हाथ में है, 22 सीटें बीजेपी और 1 सीटें अजीत पवार के एनसीपी ने यहां पर जीत दर्ज की है जो आपको सीधे तौर से यहां दिख रहा है। अब ये बात है कि इसके बाद यहां से बयान भी आ रहे हैं और लातूर में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत इसे मानी जा रही है क्योंकि बाकी जैसे बीएमसी में देखें तो बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की है बीएमसी में और लातूर में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है। तो ये इस जीत के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। अमित देशमुख ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसके बारे में लिखा है। इसके अलावा जो कांग्रेस के नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने भी इसमें पोस्ट करके बधाई दी है और लातूर की जनता को शुभकामनाएं भेजे हैं कि आपने ये इस जीत के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, तो इसकी भी चर्चा हो रही है। तो लातूर की ये पूरी कहानी थी, लातूर में जो परिणाम सामने आए हैं ये उसकी पूरी जानकारी थी जो हमने आपको बताया। आपकी अगर कोई राय हो इस पर तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसे लगी और अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक।